हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप जानते हैं कि हमारे को ये सारी बीमारियां क्यों होती रहती हैं, किस वजह से होती रहती हैं और क्या रीज़न है ये किस लिए होती हैं। आयुर्वेद में तो इसका मतलब तो सिंपली समझाया गया कि ये क्योंकि हमारे जो वात पित्त कफ में जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे को सारी बीमारियों का इफेक्ट झेलना पड़ता है और हमारे को सारी बीमारी कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तो उसी में से एक है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एज के जो ओल्ड एज में या कैसे कह सकते हैं मिडिल एज में आके आपको इफ़ेक्ट करती है और काफ़ी पेनफुल बीमारी होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मोस्टली लेडीज़ में ये ज़्यादा होता है, पर आजकल जेंट्स और किड्स में भी देखा गया कि उनको भी अर्थराइटिस से वो पीड़ित रहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि हर किसी के फैमिली में कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा जिसको अर्थराइटिस की बीमारी है, अर्थराइटिस की डिजीज़ है। और जिनको होती है उन्हीं को पता होता है कि कैसे वो अपने आप को वो कवर कर पाते हैं या कैसे वो अपने आप को इससे फेस करते हैं। तो उसी के लिए हम आज एक नई मेडिसिन लेकर आए हैं। नई तो नहीं कहूँगा, थोड़ी पुरानी हो चुकी है। पतंजलि दिव्य फार्मेसी की ये है ऑर्थोग्रिट। अर्थराइटिस भी ये जो है मेडिसिन ऑर्थोग्रिट, ये अर्थराइटिस में जिसको कहते स्प्रेन्स में इन्फ्लामेशन में काफ़ी बेनिफिशियल मेडिसिन है। और इसे दिव्य फार्मेसी, जैसे मैंने बताया, पतंजलि दिव्य फार्मेसी ने इसको उत्पाद किया हुआ, लिखा हुआ टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेडिसिन फ्रॉम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब ये मेडिसिन वो तभी लेकर आए हैं, रिसर्च की है इनको कई पेशेंट्स पर, इनके ऊपर जो ये इस मेडिसिन का उन्होंने रिसर्च किया है, उनको दे के देखिए कैसी है, तभी उसके बाद ये मार्केट में लेकर आए हैं। आपको मैं बता दूं, ये है मेडिसिन 60 गोलियों की आती है। देखिए 60 टैबलेट आती है, एक प्लास्टिक की बॉटल में भी आती है जो इतनी सी होती है, और ये ऐसे पत्ते के फॉर्म में भी आती है। 60 टैबलेट्स होती हैं इसके अंदर, और इसकी प्राइस है 360 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं, तो ये 360 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और इसकी एक्सपायरी डेट लगभग 3 साल है। और इस डब्बे के अंदर 3 पत्ते हैं जिसमें 20-20 गोलियां मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। और उसके अंदर एक शीशी भी आती है, शीशी तो नहीं कहूँगा, प्लास्टिक की डब्बी जैसे मैंने बताया, उसमें 60 टैबलेट्स होती हैं। अर्थराइटिस को हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी, जैसे जो आपके जोड़ होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, रेडनेस होती है कई बार जॉइंट्स में। आप मूवमेंट नहीं कर पाते, आप इवन फिंगर्स को भी नहीं हिला पाते, अपना दिनचर्या का काम नहीं हो पाता। आप बैठ के उठ नहीं सकते, उठ के बैठ नहीं सकते, सीढ़ियाँ नहीं चल सकते, पैदल नहीं चल सकते, आपसे इवन कपड़े तक नहीं पहने जाते। काफ़ी क्रॉनिक स्टेज में ये आके हो जाता है इससे। और उसका अगर आगे क्रॉनिक स्टेज देखें तो बोन्स की डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, उनमें गांठें पड़ जाती हैं, उंगलियों में गांठें पड़ जाती हैं, पैरों की उंगलियों में गांठें पड़ जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे को इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। जब बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे ब्लड फ्लो सारा पूरा अपनी वेन्स में पूरी तरह से फ्लो करता है, जिसके कारण वो पार्ट स्वेल हो जाता है। अब कईयों को स्वेल हो जाता है, पेन होती है, स्टिफनेस होती है, और कई जगह वो रेडनेस आ जाती है। कई बार टच करने से भी दर्द होता है, इतनी स्टिफनेस आ जाती है। ये बेसिकली आपके नीज में, आपके कूल्हों में, आपकी फिंगर्स की उंगलियों में, ये रिस्ट में, आपके पैरों की उंगलियों में आपकी मूवमेंट को बिल्कुल हिंडर कर देता है। आप बिल्कुल एक तरह से इमोबाइल हो जाते हैं, आप हिल नहीं सकते आपको। और इतनी पेन होती है कि आप इवन रोटी को भी तोड़ के खा नहीं सकते। कईयों की उंगलियों में क्रॉनिक स्टेज में रोटी भी तोड़नी मुश्किल हो जाती है इसके अंदर। तो ये जैसे मैंने इसको बताया, ये ऑर्थोग्रिट उसी के बारे में है। और इसकी मैं सारी, ये देखिए पीछे इसके अंदर कंपोजिशन लिखी हुई है, और सारी कंपोजिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी दवाई औषधि इसमें यूज़ की गई है। बहुत तरह की आयुर्वेदिक औषधि इसमें यूज़ की गई है, और जिसको मैं एक एक करके टेकअप करूंगा कौन कौन सी हैं। तो बाकी आपको बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक, फिर बता दूं, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हम जब हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो सोजिश होती है, वो आपको या अंदर ही होती है या बाहर आपके ऑर्गन्स पर आ जाती है।
कई तरह की अंदरी सूजन भी होती है और बाहरी सूजन जिससे अर्थराइटिस के रूप में बाहर आ जाती है। इसमें आप कह सकते हैं स्पॉन्डिलाइटिस भी है, sciatica भी है। आप अर्थराइटिस के दो फॉर्म्स हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस, तो उनमें भी ये बेनिफिशियल है काफ़ी। पर लेने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले पतंजलि आयुर्वेद में डॉक्टर या किसी आयुर्वेदाचार्य का ज़रूर परामर्श करें, बिना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि बॉक्स के ऊपर भी ये लाल के अंदर आपने लिखा हुआ कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, प्लीज़ टेक द एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन। ये रेड लाइन अगर आप देख सकते हैं, इसमें ये साफ लिखा हुआ है। तो ये ऐसे 60 गोलियाँ होती हैं। अब इसकी डोजेज मैं बता दूं, ये देखिए एक पत्ते में 20 गोलियां, ये 3 पत्ते हैं, 120 रुपये का पत्ता है, यहाँ लिखा हुआ है इसकी कीमत 120 रुपये का पत्ता, 3 साल इसकी एक्सपायरी डेट। अब इसकी डोजेज मैं बताता हूँ आपको। ये गोली जो है गुनगुने पानी से, मतलब ज़्यादा गर्म पानी ना हो, गुनगुने पानी से आपको 2 गोलियाँ सुबह, 2 गोलियाँ शाम को, खाना खाने के आधा घंटे के बाद लेनी है ये गोलियाँ। और कई लोग मेरे से पूछते हैं कि ये कितनी देर तक लेनी है। तो आप अगर सोचेंगे कि मैंने 1 पत्ता खाया या 2 पत्ते खाए या 3 पत्ते खा लिए, मेरे को इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, तो इसको आपको प्रोलॉन्ग स्टेज में लेना पड़ेगा। 4 से 5 महीने तक अगर आप लेंगे तो आपको इसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। अन्यथा आप अगर एक पैकेट पे ये 60 गोलियां खा के कहें 320 की गोली खा ली तो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसके अंदर ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी। तो आप बिल्कुल ये दवाई ना लें। आपको लॉन्ग रन के लिए ये दवाई लेनी पड़ेगी। आप मिनिमम 3 से 4 महीने तक ले सकते हैं इसको दवाई, फिर देखिएगा आपको इफेक्ट आपकी स्टिफनेस में, आपके हाथों में, आपकी जहाँ जहाँ स्टिफनेस हो रही घुटनों में, क्योंकि लिगामेंट हमारे वो घिस जाते हैं। अगर लिगामेंट घिस जाते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है हमारे जॉइंट्स के अंदर। लिगामेंट ऐसा पार्ट होता है जो लुब्रिकेशन में हमारे जॉइंट्स को मदद करता है। जब वो लुब्रिकेटिंग लिगामेंट्स ही हमारे टोन हो जाएंगे, हमारे घुटनों से कई बार कर कर की आवाज़ आती, क्रच क्रच की आवाज़ आती, तो वो इसी वजह से आती है। तो वो लिगामेंट्स को जब टोन हो जाएंगे तो हमारे स्वेलिंग आ जाती है, तो उसी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए इसका मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पीछे इंग्रेडिएंट्स वैसे आपको दिखेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। चित्रक है, इसमें निषेध है, दंती है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, इलायची है, धनिया है, हरड़ है, चिरायता है इसके अंदर, बहेड़ा है, आंवला है, चव्य है, वाई विडांग भी है इसके अंदर, गज पीपल भी है इसमें, सौंठ भी है, मारीच भी है, पीपली भी है, पुनरवा भी है, निर्गुंडी भी है, अश्वगंधा भी है, नागर मोथा भी है इसके अंदर, और रसना भी है, गिलोय है, हट जोड़ भी है इसमें, लक्ष्य भी है, शल्की है, शुद्ध गूगल है, मुक्त शुद्धि भस्म भी है इसमें, शुद्ध शिलाजीत है, मंडूर भस्म भी है और लौ भस्म भी है। देखिए कितनी तरह की इसमें जड़ी बूटियां यूज़ की गई है। तो कितनी सारी जड़ी बूटियों से मिला के ये दवाई ऑर्थोग्रिड पतंजलि आयुर्वेद ने तैयार की है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। जैसे मैंने बताया था कि अर्थराइटिस को हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, पर संधि शोथ भी बोला जाता है इसको। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जिनको अर्थराइटिस हो वो कई चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है आपके शरीर में। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां जितना कम खा सकें तो वो अच्छा होगा आपको। पर आप इसके अंदर खट्टा, जो खटाई है, दही है, अचार है, चटनी है, तली हुई चीज़ें हैं, और बाहर के जो पैकेज्ड फूड आता है उससे भी परहेज़ करें, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह से होगा। तो आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। यदि आपने ट्राई किया है तो इसका आप बताएं कि आपको इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।